1 अप्रैल 2016 को जब बिहार में शराबबंदी हुई और उसके बाद जब आज 17 अक्टूबर 2024 को खड़ा होकर हमको ये बताना पड़ रहा है कि अब तक मद्य निषेध विभाग ने लगभग 69,000 जगहों पर जाकर शराब पकड़ने के लिए छापेमारी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, 69,000 जगहों पर छापेमारी हुई है, 12,495 मामले दर्ज हुए हैं और अगर गिरफ्तारी की बात करिएगा तो 19,501 लोगों को शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा है जो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सिवान और सारण वाला मामला तो आप तक पहुंच गया होगा और उसके बाद से इस बात पर बहुत जोरों से बहस हो रही है कि क्या शराबबंदी को हटाना चाहिए और अगर नहीं हटाना चाहिए तो शराबबंदी कितना बिहार में सफल है। और इसी के लिए हमने सोचा कि चलिए आपको कुछ डेटा बताते हैं, आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस ने और मद्य निषेध विभाग ने मिलकर आखिर अब तक बीते 8 सालों में क्या क्या किया है। क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में दारू मिलना बंद हुआ था और आज 17 अक्टूबर 2024 है। शराबबंदी को लेकर बिहार की पुलिस ने क्या किया है, बिहार के लोगों ने क्या किया है, ये रोज आप सुनते ही होंगे। पुलिस वालों के बारे में सुनते होंगे, शादी के घर में घुसकर महिलाओं का सामान चेक करते हुए पुलिस वाले, और लोग के बारे में भी सुनते होंगे कि लाख मना करने के बावजूद अलग अलग जगहों से दारू मंगाकर पीने वाले लोग, और ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो दारू से संबंधित है और जो आपको पता है। लेकिन अगर डेटा का बात करिएगा तो डेटा कुछ और ही कहता है। डेटा कहता है कि 8 सालों में 69,216 जगह पर पुलिस वालों ने और मद्य निषेध विभाग ने मिलकर छापेमारी की है। 8 साल में लमसम 70,000 समझ लीजिए। अगर अगला डेटा का बात करिएगा तो छापेमारी जो हुआ है उनमें से 12,495 जगहों पर मामला दर्ज हुआ है। 12,495 मतलब कि केस हुआ है इतना। जो 70,000 छापेमारी हुआ उसके बिनाम पर लमसम 12,500 केस दर्ज किए गए हैं। अगर गिरफ्तारी की बात करिएगा तो अब तक 19,501 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और ये लोग दारू पिए हुए थे। अब एक बात यहां याद रखिए, एक नियम आया था जो आपको याद होगा, पहली बार दारू पीकर पकड़ाइएगा, फाइन भरिएगा और छूट जाइएगा। दूसरी बार पकड़ाने वाले का डेटा समझ लीजिए। ऐसे मात्र 8 सालों में 22 लोग हैं जिन्होंने दूसरी बार दारू पी है और उनको कोर्ट के द्वारा सजा दिलवा दिया गया है। मात्र ऐसे 22 लोग हैं 8 साल में। अगर आप इसका निकालिएगा डेटा साल वाइज तो हर साल 3 लोग के आसपास इसका डेटा आएगा। मतलब 1 साल में मद्य निषेध वाले और पुलिस वाले 3 लोगों को सजा दिलवा पा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी हुई है 19,501 लोगों की। इसके अलावा अगर गाड़ी का बात करिएगा तो गाड़ी भी जब्त हुआ है और गाड़ी जब्त हुआ है 430 वाहन जब्त हुआ है और इसको नीलामी कर दिया जाता है। आपको पता होगा सरकार को इससे लमसम 85 लाख रुपया का राजस्व भी मिला है। और इसके अलावा अगर छापेमारी की बात की जाए तो छापेमारी का जो डेटा है वो ये कहता है कि देसी शराब से ज्यादा विदेशी शराब पकड़ाता है। अगर जिला वाइज बात करिएगा तो जो जिला होता है उसमें 73,103 लीटर देसी शराब मिलता है और अगर विदेशी का बात करिएगा तो वो लमसम 80,000 लीटर के आसपास का है। मिला जुलाकर 8 सालों में 70,000 जगह छापा पड़ा है, 12,500 केस हुआ है, 19,500 के आसपास गिरफ्तारी हुई है। सजा की बात करिएगा जो दोबारा दारू पिया है ऐसे मात्र 22 लोग हैं, यानी कि पर साल मात्र 3 लोगों को पुलिस वाले सजा दिलवा पाए हैं। गाड़ी भी जब्त हुई है, नीलामी हुआ है, सरकार को मात्र 84 लाख का इसके चलते राजस्व मिला है। और सरकार जो इस बात का ढिढोरा पीटते रहती है कि हमने तो दारू को बंद करवा दिया, ये दारू का पकड़ाना, छापेमारी होना, देसी दारू से ज्यादा विदेशी दारू पकड़ाना, ये सब इस बात का सबूत है कि कुछ भी दारू बंद नहीं है, वो सिर्फ कागजों में बंद है। और सिवान और सारण में जो हुआ है वो इस बात का नमूना पेश कर रहा है कि कैसे सरकार अपना हार नहीं मान रही है और झूठ के पुलिंदे पर जी रही है। बाकी आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।